कितनी देर से बज रहा था ना, एक दिन और लगा दो। तो फिर रजनी के पास बैठ जा, शिखा टीवी खराब है। शिखा को वहाँ बिठा देते हैं। बेटा इधर बैठ। से मिलके आपको जानकारी देना चाह रही हूँ कि आप न्यूमरोलॉजी के आधार पर अपना करियर कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं। ये एक लेटेस्ट कॉन्सेप्ट है ऑफ बर्थ, और इट शुड बी कंपैटिबल विद योर लक नंबर। कि दोनों जो आपके टोटल जो आपका बर्थ नंबर है, या तो आप उसके अकॉर्डिंगली डिसाइड करेंगे कि आपको क्या प्रोफेशन या करियर चूज करना है, और अगर नहीं है तो उसका सम टोटल लेके जो आपका भाग्य कंपैटिबल है आपके करियर के लिए, तो वो आपके लिए प्रेफरेबल है। और अगर दोनों को हम स्टडी करके करियर सिलेक्ट करते हैं उसके बेसिस पे, तो वो उसको ज़्यादा उसके आधार पर, और दूसरा हम कुछ भी करते हैं तो उसमें हमें सक्सेस मिलती है कि हमें एक कॉन्फिडेंस लेवल। और कई बार उनके पेरेंट्स उनको इतना प्रेशराइज कर देते हैं कि नहीं, ये तुम्हें होटल मैनेजमेंट सूट नहीं करेगा, ये तुम्हें फैशन डिजाइनिंग सूट नहीं करेगा। मतलब बच्चे की जो एक राय जानने की, हमारे लक में कुछ और लिखा होता है और हमें उसके अकॉर्डिंगली हमें लाइफ में प्रोफेशन मिल जाता है। कई बार ऐसा होता है कि कोई बच्चे सोचते हैं कि हम फाइन आर्ट्स में जाएंगे, है ना, पर उनके पेरेंट्स उनको कई बार नहीं चूज करें प्रोफेशन, जिस वजह से मिल ही जाता है। तो अगर हम न्यूमरोलॉजी से स्टडी करते हैं तो हम किसी भी बच्चे की डेट ऑफ बर्थ देख के उसको हम सिखाएंगे। तो आप लोग अपने बच्चों से या अपने फैमिली में और भी कोई बच्चे हैं जिनका आपको करियर ओरिएंटेशन चाहिए, तो यू कैन आस्क क्वेश्चन टू बी रिलेटेड टू दैट। हाँ जी, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 5/4/1989। 5/4/1989। 1989। ओके। उससे स्पेशली पूछने आई हूँ अपनी बेटी के बारे में, और वो दिखने लग रही है, और इसकी डेट ऑफ बर्थ 31 जुलाई 1992 है। तो मैं क्या इसके लिए चूज़ करना चाहिए कि ये आगे अच्छा कुछ जॉब कर सके। एज पर न्यूमरोलॉजी में फैशन एंड ग्लैमर से रिलेटेड है, और जिसमें कि एक अपना चाहे बिजनेस कर ले, चाहे पार्लर खोल ले, चाहे अपना ये गिफ्ट सेंटर खोल ले, कुछ भी जिसमें इसका इनोवेटिव माइंड ये इसको एक्सप्रेस कर सके। क्योंकि अगर इसकी जो सोच है ये भी है, तो आई जस्ट वांट टू आस्क कि इन फ्यूचर मैं क्या क्या कर पाऊंगी। तो फर्स्ट ऑफ यू टेल योर डेट ऑफ बर्थ, बिकॉज एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन दैट ओनली। न्यूमरोलॉजी का भी जो लेटेस्ट ट्रेंड है कि जो बच्चे जो करियर सिलेक्शन करते हैं उसमें हम इनकी मदद करते हैं, और उसके पीछे हमारा जो बेसिक एम ये है कि कई बार जो बच्चे उनका बेसिक ट्रेड्स कुछ और होते हैं और वो खुद तो डिसाइड जनरली कर नहीं पाते हैं, खासकर इंडिया में, तो पेरेंट्स पे छोड़ दिया जाता है। तो पेरेंट्स जनरली क्या है, अपनी मर्जी का सब्जेक्ट उनको जो उनको लगता है वो उनको दिला देते हैं, और उसके बावजूद कई बार पेरेंट्स के ओपोजिशन के बावजूद भी बच्चे जिस करियर में जो उनके भाग्य में लिखा होता है उसमें वो पहुंच ही जाते हैं। तो हम न्यूमरोलॉजी में बेसिकली हम बच्चे की डेट ऑफ बर्थ लेते हैं। सबसे पहले हम उसका जो जन्म की जो तिथि है वो उसका है मूलांक, है ना, तो उससे उसके जो बेसिक ट्रेड्स हैं, उसका जो एप्टीट्यूड है, उसका जो मेंटल कैलिबर है, उसके बेसिस पे हम बता सकते हैं। उसके अलावा जो हम टोटल जो डेट, मंथ एंड ईयर उन सब का टोटल लेते हैं, एंड दैट ब्रिंग्स देयर लक नंबर। तो लक में भी अगर आपके कोई प्रोफेशन लिखा है तो आपको वो भी मिल जाएगा। कई बार हम सोचते हैं हम ये काम नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारी लक में लिखा है, तो हमें मिलता ही है। तो अगर हम पहले से ये स्टडी कर लें कि बच्चे का मेंटल एप्टीट्यूड क्या है या उसकी लक में उसको क्या फेवरेबल है, तो हम उसको उसके अकॉर्डिंगली प्रोफेशन सजेस्ट करते हैं। बच्चों के अंदर एक आक्रोश रहता है उस समय, तो अपने पेरेंट्स के दबाव में आके, या अगर उनकी खुद की क्योंकि उनकी स्थिति नहीं होती कि वो डिसाइड कर सकें, तो उनको एक गाइडेंस की जरूरत रहती है। अगर उनको एक प्रॉपर गाइडेंस मिल जाती है तो उससे क्या है कि वो जो लाइफ लॉन्ग उनको उनमें एक सेटिस्फैक्शन रहती है कि हम एक प्रॉपर लाइन पे चल रहे हैं जो कि हमारे एप्टीट्यूड के अकॉर्डिंगली है, और जिससे उससे उनका एक रुचि बढ़ती है पढ़ाई में, और ऑटोमेटिकली एक्चुअली उनकी रुचि उसी लाइन में होती है, उनको कई बार लेने नहीं दिया जाता। तो जब उनको उनकी चॉइस का सब्जेक्ट मिल जाता है तो उस पर वो बहुत जी जान से मेहनत करते हैं, और क्योंकि उनकी किस्मत में भी वही लिखा होता है तो उसके जो रिजल्ट्स हैं उनको हमेशा पॉजिटिव मिलते हैं। मैं अपनी बेटी के बारे में पूछने आई हूँ जो इन्होंने कैंप लगाया है इसके लिए
कि मेरी बेटी BBA कर रही है और उसका करियर आगे कैसा बनेगा, और जो इन्होंने बताया वही मेरी बेटी ने सोच रखा था कि उसे वही सब बनना है, और उसके हिसाब से मुझे लगता है कि इन्होंने बहुत अच्छा बताया। वो तो चाहती थी कि कुछ और करने का, लेकिन ये इन्होंने जो बताया है लाइन, उसके हिसाब से ये बता रहे हैं कि वो बहुत अच्छा कर पाएगी। तो अब मैं सोचती हूँ कि इसको उसी लाइन में डालूं जो इन्होंने बताई है। न्यूमरोलॉजी का असर जो है बेटी का भी मान रहे हैं, लेकिन जो इन्होंने बताया कि न्यूमरोलॉजी के असर से जो बनेगा तो वही इसकी बेटी की लाइन के लिए अच्छा रहेगा, तो उसको भी मान के चलना बेटर लगता है। तो मुझे लगता है कि मेरी बेटी उस हिसाब से बहुत अच्छा कर पाएगी। मैं अपने कैरियर को लेके बहुत कंफ्यूज में थी, किसी सही गाइडलाइन की जरूरी थी। इससे मैं अपने जितने भी कंफ्यूजन है मैं सारे दूर कर सकती हूँ और एक अच्छी लाइन जो मेरे लिए सूटेबल है उसको मैं पकड़ के अपने आगे के कैरियर में चल सकती हूँ। तो फिर मैं इनके पास में आई, मुझे बहुत अच्छी गाइडलाइन उन्होंने दी, मुझे बताया कि आपको किस कैरियर में जाना चाहिए। मुझे इनका रिजल्ट बहुत अच्छा लगा। अब मैं आगे उसी कैरियर को लेके अपना आगे का फ्यूचर प्लान करूंगी।